किसी भी मैटर पर अगर कोई हमें सजेस्ट करता है तो उनका सजेशन सर आंखों पर। लेकिन एक कहावत है, ते पाँव पसारिए जहती लांबी सौर। यानी कि जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। कल एक कमेंट में किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आप स्टैंड लगा लेंगी, पॉट स्टैंड, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा है, आपने मुझे सजेस्ट किया, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको स्टैंड दिखाना चाहूँगी जो कि मैंने खुद ही बनाए हैं और मेरे सारे प्लांट्स स्टैंड पर ही हैं। मैं खर्चा नहीं करना चाहती हूँ ना गार्डनिंग पर, क्योंकि मैं खुद कमाती नहीं हूँ। मुझे मांगना पड़ता है हस्बैंड से खर्चा, और मैं उनको बोझ नहीं डालना चाहती। तो जो कुछ करती हूँ अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी से करती हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के टाइम में कुछ मार्बल के टुकड़े बचे, कुछ ईंट बची, पुरानी सीमेंट बची, जिनसे कि मैंने ये स्टैंड बनाए थे। सीमेंट और कंक्रीट के स्टैंड और ईंटों को मैंने जमाया था, तो यहाँ पर परमानेंट स्टैंड बन गया। इसमें कुछ नहीं ख़राब होने वाला। लकड़ी के, पटरे के, जो भी जुगाड़ से मिला, कबाड़ से मिला, मैंने उससे कंस्ट्रक्शन किया, फ्री का बिल्कुल। और अब चलिए दूसरा स्टैंड दिखाते हैं। यहाँ आपको लगता देखकर कि बहुत सारे पौधे हैं और ये सब लग रहा है इन्होंने ज़मीन पर फैला रखे हैं। तो नहीं, यहाँ पर पानी की टंकी रखी थी जो कि मैंने हटा दी, अभी वो भी दिखाऊंगी। और फिर मैंने यहाँ पर बड़े बड़े टूटे हुए जो मलबा निकलता है उसको जोड़ा। जोड़ने के बाद यहाँ एक गेट का शेप दिया, एक लैंडस्केप का शेप दिया, बड़ा खूबसूरत सा। ये देखिए, पाइप लगाया। और उस टाइम में अगर आप हमारे पुराने वीडियोस में जाएंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। फिर वो जो टंकी बच गई, मैंने उसको दो पार्ट में कट किया, जिसमें कि ये गुआवा प्लांट लगा है और फ्रूटिंग करता है, कैना लिली लगी है, और इसमें कंपोस्टिंग भी होती है। तो अब आप देखिए, सीलन का भी हल इसी पर मिलेगा। मैं यहाँ आराम से सफाई करती हूँ, और ये भी एक तरीके से स्टैंड भी है, पॉट भी है। इस तरह से कोई भी चीज़ डाल के मिट्टी बाहर निकाल लेती हूँ और पानी डाल के धुलाई कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये स्टैंड भी है, बड़ा सा गमला भी है। अब यहाँ मैंने बाल्टी में रिपोर्ट किया हुआ था, और साथ साथ में आप कबाड़ से जुगाड़ भी देखते जाइए। तो मैंने ईंटों पे रखा। अब ये देखिए, पड़ोसी सिस्टर से मैंने एक पटरा मांगा, पुराने उनकी छत पर पड़े हुए थे। फिर मैंने यहाँ पर ईंटों को जोड़ा और ये लगाया। फिर मैंने दीवार पर वही बची हुई सीमेंट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर सीमेंट से प्लांटर बनाए। आप देखिए, मेहनत पड़ती है उस पर। खरीद नहीं रही हूँ, बस जुगाड़ से ही कर रही हूँ, ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूँ। गार्डनिंग करूँ तो कोई मुझसे ये ना कह सके कि कितना खर्चा करती हो, हटाओ ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं। चलिए, क्यारी का नंबर आता है। ये क्यारी को मैंने इस अंदाज से बनाया है कि इसमें भी पानी ना नीचे से मैं आराम से साफ़ कर सकती हूँ, ज़मीन से 3-4 इंचेस ऊंचा। लेकिन जो पॉट्स में यहाँ रख देती हूँ अगल बगल साइड में इतने सारे, तो उसका भी एक रीज़न है। मेरे ना सिजेरियन हो चुके हैं ऑपरेशंस, जिनकी वजह से मुझे वज़न उठाना काफ़ी मना है। अब देखिए, एक और प्लांटर देखिए, देखते जाइए। तो जब मैं क्लीनिंग करती हूँ अकेले ही, तो गार्डनिंग का सारा काम करती हूँ। अगर इतना काम मैं करूँगी तो मेरे टाँकों में प्रॉब्लम हो जाती, तो जिससे मैं वज़न नहीं उठा पाती। तो बस मैं ऐसी जुगाड़ें करती हूँ कि जिससे मुझे कम से कम मतलब वज़न उठाना पड़े, गमलों को ना उठाना पड़े। तो फिर मैंने ये क्यारी बना दी। अब इसमें वाटरिंग पाइप से कर देती हूँ, कभी छोटे छोटे डिब्बे और मग से कर देती हूँ। तो जो यहाँ पानी भरा रहता है ना, खड़े खड़े वाइपर करती हूँ और ज़्यादातर भरा रहने देती हूँ ताकि ह्यूमिडिटी मिल जाए। अगर मैं अभी इसको वाइप कर दूँ तो 2 मिनट में सूखेगा पक्का। यहाँ के पॉट्स को देखिए, सब बना बना कर रखती हूँ। यहाँ क्लीनिंग करने में बहुत आराम रहता है। मैं सबको खिसका लेती हूँ, आराम से उठाना नहीं पड़ता। स्टैंड पर होंगे तो मुझे उठाना पड़ेगा। तो आप ज़ाहिर है फ्रेंड्स हैं अगर, आप सब तो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि मुझे स्टैंड बुरे लगते हैं। मैं कहीं ना कहीं कोशिश करके पत्थर के ऊपर, पुरानी चीज़ों के ऊपर इस तरह से पौधे अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने ये स्टैंड बनाए भी थे, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर स्टैंड, कबाड़ से जुगाड़ करके उस पर प्लांट्स की, ये भी शेयर किया है, देख लीजिएगा। चैनल आप चेक कर लीजिए, आपको सारी बातों का आंसर मिल जाएगा। ये एक देखिए, मैंने स्टैंड बनाया सीमेंट कंक्रीट से।
अच्छा ज़रा सोचिए, ये जो आप पौधे देख रहे हैं ना घने-घने, ऐसा लगता है कि ये ज़मीन पर रखे हैं, लेकिन ये ज़मीन पर बिल्कुल नहीं रखे हैं। मैंने यहाँ भी पर भी स्टैंड बनाकर रखा है और उसी के ऊपर है। इसकी भी क्लीनिंग करना बहुत आसान होता है। ज़्यादातर तो मैं प्लांटर्स को दीवारों पर चला देती हूँ। कम जगह है तो कम ही हिसाब से चलना है। तो आप देखिए, देख सकते हैं ना, ये टिन, बड़ी सी टिन बची थी दोनों। तो मैंने इस साइड पे भी रखी, उस साइड पे भी रखी, शायद आपको दिख रही होगी। अगर आप नहीं यकीन करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए मैं इसको खिसका देती हूँ। देखिए, टिन शेड है ना, यहाँ से झाड़ू लगाना, क्लीनिंग करना कितना आसान होता है। बरसात में पानी नहीं रुकता है, आराम से। अच्छा, छत जो टेरेस है, इतनी अच्छी इसमें वो क्या कहते हैं ना, उसको पानी को जो निकासी बोलते हैं, कहते हैं कि पानी डालिए निकलता चला जाए, तो बस ऐसे ही है। जैसे ही डालते हैं पानी निकल जाएगा, और जो नहीं निकलेगा वाइप कर देंगे। स्टैंड तो देख ही रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि स्टैंड पर वज़न और गमलों का वज़न, खर्चा भी। तो लोहे के स्टैंड कुछ दिन में सड़गल भी जाते। अब हम स्टैंड भी खरीदें, उन पर पॉट रखें, स्टैंड का भी वज़न, पॉट्स का भी वज़न, तो छत बचेगी कि जाएगी? आप सोचिए ज़रा। मैं नहीं लेती स्टैंड, लोहे के बहुत वज़नदार होते हैं। ऐसी जुगाड़ें करती हूँ जिसमें कि स्टैंड का वज़न कम से कम हो। देखिए, टाइल्स हैं, वज़न कम है। और यहाँ पर मैंने फ्रिज की जो स्टैंड होता है उसको इस्तेमाल किया, उस पर टाइल्स रख दी और यहाँ काफ़ी सारे पॉट्स रख दिए। तो इस तरीके से आप चलेंगे अगर, तो आपको कोई कहने वाला नहीं होगा कि नुकसान करती हो। ऐसा है, घर के लोग लेडीज़ को बहुत कम सपोर्ट करते हैं। हम लोग अपनी बड़ी मुश्किल से गार्डनिंग करते हैं। कभी खुश हुए तो सपोर्ट कर दिया, और कभी नाराज़ हो गए तो डांट भी दिया। लेकिन गार्डनिंग एक नेक काम है भाई, इसको सपोर्ट कीजिए। अगर कुछ ख़राब लगता है तो सलाह दीजिए, अच्छी सी सलाह दीजिए। ऐसी सलाह मत दीजिए कि आप गार्डनिंग को ही बंद करवा दें। उम्मीद है आंसर मिल गया होगा। इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।